तो हमने जो 4 जीवन समझे, मैं ये नहीं पूछूंगा उसमें किसने क्या समझा क्योंकि बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन कोई भी महान जीवन होता है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होती है क्योंकि जीवन नियम से बन रहा है। इतनी बात तो समझते हो ना? ऐसा नहीं है कि यूरोप की लकड़ी जलेगी और हिंदुस्तान की लकड़ी प्यास बुझाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। यही कोशिश वहां से की जा रही है कि हिंदुस्तान में गणेश की मूर्ति काम करेगी, लेकिन वो गणेश की मूर्ति यूरोप में काम नहीं करेगी। यही सिखाया जा रहा है ना। विज्ञान कह रहा है नहीं, बल्ब है, चाहे जहां ले जाओगे जलेगा, क्योंकि नियम है। ये नियम के बाहर की बात है, इतनी सी बात है। तो इन चारों जीवन में एक चीज समझो कि सब गरीब परिवार में पैदा हुए, अपने को उस परिस्थिति में रख के देखो, वापस प्रैक्टिकल। अब भीतर झांको और सुनो ध्यान से। सब अनपढ़ थे। अब सवाल यह है कि बार बार सब जने एक ही सवाल पूछते हैं कि कैरियर चुने कैसे। बरोबर है? यही सवाल पूछते हैं ना, कैरियर चुने कैसे। सिंपल जवाब है, प्रकृति की रचना में, मनुष्य के जीवन में दुख, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन है नहीं। और वो पाल के साक्षात कृष्ण भी मिल रहा हो तो लेने लायक नहीं है, महंगा सौदा है। मैंने अंतिम बात कह दी। ये जीवन का परम नियम है। अब क्योंकि गलत नियमों में फंसे हैं तो दिमाग में ठसवा दिया गया है कि बिन कष्ट कुछ मिलेगा नहीं, और भगवान चाहिए तो बड़ा कष्ट, बड़ा दान, सब हमको दे दो, है ना। और हम क्या करें फिर? हमारे पास बैठो, हम बताएंगे क्या क्या कष्ट उठाना है। तो सर्कस अपने से करवाते हैं, धन वो ले जाते हैं, और फिर भी लोग भाग जाते हैं। तो वहां पर देखो, जो आपके गुरु हैं, खास करके हिंदू पंडित, वो 3 बार खा रहे हैं और आपको बोलेंगे बालक 7 दिन लग जाओ उपवास पे। वो अपने पैसे से खा रहा है। यही हो रहा है। तो कष्ट तुम्हारे, भगवान उसके बगैर नहीं मिलेगा, और इनको खा के मिल जाता है। जैन मुनि कम से कम इतने ईमानदार हैं, खुद भी भूखे मरते हैं और उन दूसरों को भी मारते हैं। खुद भी बाल नोचते हैं, तुमको भी नोचवाते हैं, तो ठीक है, थोड़ा मामला कम खतरनाक है। लेकिन सो नियम है। तो जीवन में आप कमाएंगे नहीं तो जीवन बनेगा नहीं, ये बात बराबर है। पहला धर्म, पहला ईश्वर, आज की तारीख में पैसा है, चलो ये बात भी मान लेता हूं, लेकिन मानने से मिलता नहीं है, ये दूसरी बात है। जीवन तो बनाना है लेकिन बनता नहीं है, ये मुख्य सवाल है। बरोबर है? तो मनुष्य की फील्ड क्या हो? तो सिंपल बात है कि आंख, कान, नाक से चुनोगे। अब मैं खड़े नहीं होऊंगा। तो वो तय करेगी। अब सब जने इतने फेल क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर आंख, कान, नाक और बुद्धि से चुना है, और उसको सत्ता नहीं, उसको दिखता नहीं है। सबको गलत फहमी। आज के बाद घर जाके प्रैक्टिकल देखना कि आंख से दिखता है, ये कलर दिखते हैं, चेहरे दिखते हैं, है ना। इसने चश्मा पहना, इसने नहीं चश्मा पहना, बस इतनी उसकी औकात है। उससे क्या कर लोगे? नहीं। अब वहां से कैरियर चुन रहे हैं कि इसमें कमाइए, ये आगे बढ़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब नीचे के दोनों गायब। अब टैलेंट कहां छुपा है आपका? समझो आप कि आप मन हो, यह प्रकृति का सत्य है। आप शरीर नहीं हो, यह प्रकृति का सत्य है। और आपका मन लाखों वर्षों से जी रहा है, यह भी प्रकृति का सत्य है। उस मन ने लाखों वर्ष में कई काम किए हैं, यह भी प्रकृति का सत्य है। उस काम में आप माहिर हो, यह भी प्रकृति का सत्य है। और हर कोई किसी एक काम में माहिर है, 2 काम में माहिर है, 3 काम में माहिर है, प्रकृति का सत्य है। तो उसी सत्य को फॉलो करना पड़ेगा ना।
लेकिन वो हो नहीं पाता, क्योंकि उस सत्य को पहचाने या पहचान भी ले उसके पहले तो बाहर से आंख कान नाक बुद्धि और लोग बाग हावी और फील्ड सिलेक्ट और लग गए, फिर यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से यहां, मर जाओ, कुछ नहीं होना है। फेलियर डेस्टिनी हो गई। फर्स्ट स्टेप गलत कैरियर चुनने में, डेस्टिनी हो गई फेलियर, फिर वापस आना मुश्किल है। ऐसे उदाहरण कम है जो वापस आ गए। तो पहली बात समझो आप कि इन सब ने कैरियर कहां से चुना? भीतर से चुना। अनपढ़ है विज्ञान, दूसरा अनपढ़ है ड्राइंग, इंटरेस्ट आया बस, है ना। तीसरे ने कैरियर ही नहीं चुना, राइट ब्रदर्स ने अपना जीवन, 2 टाइम का खाना, साइकिल की दुकान और हैप्पी लाइफ। फिर एक दिन पेपर में पढ़ा, अंदर से आया, कैरियर सिलेक्टेड। अब इन तीनों केस में आपको कहीं आंख कान बुद्धि वापरी हुई दिख रही है? हाँ, नो। मतलब उसके बगैर देखा जा सकता है, उसके बगैर समझा जा सकता है, और वो निर्णय सही है। अब सवाल ये है कि प्रकृति की रचना ऐसी है कि तुम्हें बिल गेट्स बनना है तो आराम करो ना यार। उसने कंप्यूटर बना के भेजा है बिल गेट्स बनने का, तुम क्यों चिंता करते हो? जिस चीज में तुम्हारा जन्मों का टैलेंट है वो काम करने में तुमको मजा आ रहा है और मजा आएगा। तो कैरियर का पहला आधार ये होना चाहिए कि मुझे क्या काम करने में मजा आ रहा है, और इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि कोई बोले 8 घंटे हो गए, 18 घंटे क्यों ना हो जाए, है ना, तब तो जाके काम बनेगा। अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं और 18 बार घड़ी देख रहे हैं, 10 बार चाय पी रहे हैं और सोच रहे हैं कब घर जाए, इसका अर्थ है आपने कैरियर गलत चुना है और मन आपने खो दिया है, जो बच्चों वाला था बुरी तरह से खो दिया है। अब फर्क बाहर से नहीं दिखता है, अब जीवन बाहर से देख रहे हैं। क्यों एडिसन तो एक कमरे में बैठ गया, खाना भूल गया, 27 दिन तक कमरे के बाहर नहीं निकला, बड़ी मेहनत कर रहा है। अब मेहनत मूर्ख लोग करते हैं, वो मजा ले रहा है, और जिसने मजा लिया वो जानते हैं, और मैं तो मजा ही लेता हूं। मैंने तो जब पहली बार गीता पढ़ी, आप मानोगे नहीं, ऑर्डिनरी ऑफिस, हाँ टॉयलेट अटैच था, मैं तो ऐसा हिप्नोटाइज हो गया कृष्ण के एक ही सेंटेंस पर, एक ही हंसी पे, कि पूरी पढ़ी तो पढ़ी, 18 या उससे भी ज्यादा दिन तक उस कमरे के बाहर नहीं निकला। 18 दिन तक उस कमरे में बैठा रहा। दिन में 2 बार दरवाजा खुलता था, खाना आता था, दैट्स ऑल, और ऑफिस बाहर से बंद, और पूरी गीता लिखी अपनी हिसाब से। तो आप बोलेंगे बड़ी मेहनत करी, अरे क्या मेहनत करी, उतना हसीन दिन नहीं कोई। सो मेहनत नहीं है, ये बात समझ में आ रही है? मेहनत करना पड़ रही है, ये बात ही गलत है। कष्ट हो रहा है, बिना कष्ट के नहीं मिलेगा। अरे यार भगवान इतना करुणावान कहते हो, और जब वर्णन करते हैं ये लोग भगवान का, बड़ा दयालु, बड़ा करुणावान, उससे कष्ट देखा ही नहीं जाता, तो फिर आ कहां से रहे? अरे बड़ा मजा आ रहा है उसको, क्योंकि उसकी सुन ही नहीं रहे हो। वो कह रहा है कि मैंने दुनिया ऐसी बनाई ही नहीं है, लेकिन कष्ट को परम मान लिया गया है, मेहनत नहीं है, भीतर मेहनत नहीं है, मेहनत। सो कैरियर कैसे सिलेक्ट करना समझ में आ गया, पहली स्टेप। अब दूसरी बात समझो, यदि आप वाकई जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कैरियर सिलेक्शन क्यों परफेक्ट होना चाहिए? कि कोई ऐसा बोले ना कि एक्स्ट्रा टाइम करने का पैसा काटूंगा, और फिर भी आप एक्स्ट्रा टाइम करो, तब समझ लेना कि यू आर इन राइट डायरेक्शन। कि तू काट, लेकिन मुझे 4 घंटे और काम करने दे। जब अहमदाबाद में मेरी ऑफिस थी, यही क्रिएटिव सब काम चलते थे, तो ऑफिस 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती थी, और अधिकांश लोग 16 घंटे काम करते थे। अहमदाबाद में आसान हो जाता है, क्योंकि 10 मिनट में वापस आ गए घर जाके। अब बॉम्बे में तो घर गया तो गया बेचारा, क्या
सो मजा आ रहा है बस। अब दूसरी बात, जब मजा आता है आपको काम करने का तो ऊपर का बॉक्स गायब हो जाता है, बच्चे का मन एक्टिव हो जाता है और उस काम में जो निखार, जो ब्यूटी आती है वो आपको महान बना देती है। आपके पास इलाज ही नहीं छोड़ती महान बनने के अलावा, क्योंकि वो काम ही अच्छा होगा। कोई चाह थोड़ी करना है महान बनूंगा, चाह से थोड़ी महान बनेगा बेवकूफ, काम से बनेगा। कृष्ण की पूरी गीता कर्म पे जोर है और अर्जुन का पूरा जोर चाह पे है ना। तो कर्म से होगा, जो भी होगा वो कर्म से होगा, और कर्म में कष्ट होगा तो बर्बाद हो जाओगे। तो कर्म में मजा आना चाहिए, आपसे महान काम ही होगा। अब आज के बाद देख लो, जब भी आपको मजा आता है जिस किसी भी काम में, उस काम की क्वालिटी देख लो आज के बाद। बोलो, है एक्सपीरियंस सबको? यस। उस काम को कभी आप कहते हो कि मैंने काम किया, मजा लिया, है ना। अब जब आप कहते हो मैंने काम किया, तो बड़ा कष्ट होता है, यार इतना कष्ट क्यों उठाया, तूने मजा क्यों नहीं लिया। तो कैरियर वो जिसमें आपका टैलेंट है और टैलेंट में मजा है, मजे में क्वालिटी है और क्वालिटी में चमत्कार है, महान बनने का सीधा रास्ता है ना। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है अमेज़न की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब कुछ भी रातों रात तो नहीं होगा, क्योंकि यहां तो जल्दी भी सबको बहुत है। बोले सर मैं मजा भी ले रहा हूं, काम भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, कब? अबे कब, अब नहीं। एडिसन, डिज्नी 10 साल, 20 साल, 30 साल। हमेशा ध्यान रखना, अच्छे लोगों की कमी नहीं रही है ना, लेकिन उनका जो हाल किया ना दुष्टों ने, मैं तो सच्ची कहता हूं उसी का भुगत रहे हैं। उन महान लोगों की बद्दुआई लग रही है। अब महान संत साईं बाबा और बेचारे कह के गए श्रद्धा, यानी कि अपने टैलेंट पे और सबूरी। अपन क्या कहते हैं, वो नहीं होगा हम नासिक आ जाते हैं, कुछ फटाफट हो जाएगा क्या। अब साईं बाबा ऊपर से सोच रहे कि जितने आ रहे हैं उनको तो मैं देख लूंगा। यही कृष्ण के मंदिर जाने वालों का हो रहा है। वो भूत बेचारे कह के गए कि कोई भगवान नहीं है, तो ये बोले क्या बात करते हो भूत, आप जाओ उतनी देर है। वो भूत गए, भगवान बना दिया। अब बेचारे भूत ऊपर से सोच रहे हैं, और इनकी शक्तियां कितनी होगी मैंने आपको बताया। तो दुनिया का जो हाल है ना, वो इन महान लोगों को सताने का है और बड़ा सता रहे हैं। कृष्ण कर्म की शिक्षा दे रहे हैं, तो कृष्ण के नाम पे मंदिर, सन्यास। अब कृष्ण के नाम पे तो मतलब यार बुद्ध महावीर 50 आइटम बाजार में उपलब्ध है, ले लो उनके नाम पे सन्यास, वो भी कृष्ण के नाम पे। थोड़ा सा ठीक है कर लो, आदमी सिलेक्ट तो सही करो कि किस आदमी के नाम पे लेना है सन्यास। फिर उपवास भी कृष्ण के नाम पे, अरे वो 56 भोग खा रहे थे यार। फिर स्त्री की शक्ल नहीं देखेंगे, वो भी कृष्ण के नाम पे, और वो कृष्ण का काम नहीं चल रहा था बगैर स्त्री के। अब कहीं तो जुल्म बंद करो, फिर पूछो मत क्या गड़बड़ कर रहे हैं। अरे इतनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हो, परमात्माओं के परमात्मा का ऐसा हाल कर दिया है, ये कोई छोटा मोटा गुनाह है क्या? समझोगे नहीं। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का इतिहास बताऊंगा ना तो समझ में आएगा, इतना आसान है क्या। कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट, अरे वो चेतना है जो आज इतनी छाई है, कल और छाएगी, और इतनी छाएगी कि समझ में नहीं आएगी विश्व को। विज्ञान के बस की बात नहीं है इनकी चेतना है समझना। उनका अपमान करो। अब वापस टैलेंट पे आते हैं। सो ये बात तो क्लियर हो गई। अब हर कोई भीतर झांके, गलत मार्ग पकड़ चुके हैं तो भी कि उसमें टैलेंट क्या है, और खोजना तो पड़ेगा क्योंकि जन्मों का है। समझ लेना, आप एक जन्म में कितना सीख सकते हो। नए टैलेंट में जाओगे, जो प्रकृति ने आपको देकर नहीं भेजा है, उसमें एक जन्म में कितना सीख लोगे बताओ। नौकरी कर पाओ उतना,
ईमानदारी की बात है। लेकिन जो जन्मों की पेंटिंग म्यूजिक छुपा पड़ा है और ये मन की शक्तियां भरी पड़ी है, वो किस स्पीड से चलेगा, किस स्पीड से चलेगा? फिर उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है कोई। फिर देखते हैं अरे एडिसन अनपढ़ था, वैज्ञानिक कैसे हो गया? अब 50 जन्म से बेचारा यही कर रहा था। समझ क्यों नहीं रहे हो आप? ये भी क्लियर हो गया। अब अगर गलत जगह है तो वापस वहीं आ जाओ जिसमें मजा आ रहा है। कम पैसा मिलेगा चलेगा, पैसे को क्या करोगे बताओ कोई? मजा आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। 1 लाख की नहीं 70,000 की नौकरी चलेगी, 30,000 में मजा कहां मिल रहा है आज के जमाने में? 8 घंटे काम करने का मजा आ रहा है और रुपए कितने कम हो रहे हैं? 30,000। ज्यादा बेटर सौदा है। और प्रगति वहीं करोगे जहां मजा आएगा, क्योंकि काम की क्वालिटी आएगी ना तो 70 से 2 लाख होने में टाइम नहीं लगेगा। आप जीवन का गणित समझो। सो कैरियर सिलेक्ट कैसे करना, इसमें किसी को कोई सवाल नहीं होना चाहिए, है ना? कि है नहीं ना? हाँ, एक छोटा सा सवाल है। जैसे आजकल साइंटिस्ट है, नासा ले लो या छोटी सी एग्जांपल ले लो आप मोबाइल फ़ोन का। अब कैरियर सेलेक्ट करने की कोई एज होती है कि हम मुझे साइंस करना है, आर्ट्स करना है, इसमें जाना है। तो ये लोग, ये साइंटिस्ट कैसे जो है अपना कैरियर सिलेक्ट कर लेते हैं? और एक मोबाइल फ़ोन ले लो, कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है उसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये है। अब ये अंदर तो मेरा ख्याल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं है, वो पेंटिंग वगैरह तो ज़रूर है। सब अंदर है, सब अंदर है, सब अंदर है, सब अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, सब अंदर है। अभी आप समझो कि कृष्ण के अंदर 5000 वर्ष पहले गीता थी, नृत्य था, 56 भोग था, हवाई जहाज नहीं था। तो इसका मतलब किसी के अंदर हवाई जहाज नहीं आएगा ऐसा थोड़ी ही है। सब अंदर है, अंदर से सिलेक्ट होता है। छोटा बच्चा जब खिलौना तोड़ता बनाता और सही बना लेता है, समझ जाओ कि विज्ञान की फील्ड में भेज दो उसको, फिर भी बाप की दुकान पे बिठाएंगे। तो गड़बड़ यहां है। सो सिलेक्ट जो आगे बढ़ रहे हैं ना वो आराम से कर लेते हैं। और प्रॉब्लम कहाँ है देखो, अब उसमें हम नहीं जाते हैं, लेकिन यूरोप में प्रॉब्लम कम है क्योंकि वेल एस्टेब्लिश है तो थोड़ी फ्रीडम है। अच्छा, वहां पर धर्म की शिक्षा पक्की दी जाती है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, पक्की शिक्षा है, फोर्स नहीं है, ज्यादा अटेंशन नहीं पालते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है उसकी जान है, ये धर्म की निशानी है। अपने हाथों बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा उसमें अपना बीपी बढ़ जाता है। तो गड़बड़ तो है ना, शिक्षा में गड़बड़ है। अब कहने को उन्होंने धर्म नहीं पढ़ा है इसका मतलब ये थोड़ी धर्म नहीं आता उनको, और अपने रोज पढ़ते हैं इसका मतलब ये थोड़ी आ जाता है। तो धार्मिक तो मनुष्य होता है, गुण होता है, भीतर से सब में प्रतिभा आती है और उसको मजा आता है, मजा आता है। बस आज इतना समझो कि कैरियर तब बनेगा जब मजा आएगा, और मजा आता ही हर एक को, ऐसे ही कोई नहीं बनेगा, और ऐसे ही बनेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। बरोबर, ये बात क्लियर हो गई। आप समझो कि राइट ब्रदर्स हवाई जहाज खोज रहा है, उसने तो बेचारे ने विज्ञान पढ़ा नहीं है, और एट ए टाइम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और 500 वैज्ञानिक लगे पड़े हैं और अनलिमिटेड पैसा लगा पड़ा है। राइट ब्रदर्स के पास तो पैसा भी नहीं है, फिर भी उसने खोज लिया। क्यों? क्योंकि विज्ञान भीतर होना चाहिए, डिग्री विज्ञान नहीं देती है। हमेशा समझो आप यार, फिर समझाता हूं, महान कौन है? जो क्रिएट करता है। क्लियर है? दुनिया का एक भी महान व्यक्ति बता दो कि उसने क्रिएट नहीं करा और महान हो गया। चाहे कविता क्रिएट करी होगी, चाहे धुन क्रिएट करी होगी, चाहे बिजनेस का नया आइडिया लाया होगा, चाहे कबीर की तरह नए दोहे कहे होंगे, कोई ऐसा महान बना आज तक कि मैं गीता 108 साल से पढ़ रहा हूं? पढ़। अब तू मूर्ख, उसमें हम क्या करें? गीता तो भीतर से आएगी ना। इसीलिए मैंने फर्स्ट डे बोला था कि जो मैं कह रहा हूं वो नोट कर लो, आपका शास्त्र बन जाएगा अद्भुत। सबने मुंडी हिलाई थी। पहले दिन 100 पेन थी आज के अपने को सीक्रेट बात है ना, टॉप सीक्रेट आज की बात। तो हम कितना सीरियस हैं, हम कितना सीरियस हैं। तो राइट ब्रदर्स ने खोज लिया क्योंकि विज्ञान भीतर है। अब बाहर से आप क्या सीखोगे? थोड़ा समझना। बुद्धि
आंख कान से जो आप सीख रहे हो वो सीख रहे हो जो ऑलरेडी हो चुका है। अब उसको आप कह रहे हो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, कर। और ये लोग वहां से सीख रहे हैं जो नहीं हुआ है, और आप वो करने आए हो जो किसी ने नहीं किया है। लेकिन आपके तो मैं तो सबसे बड़ा फॉलोअर हूं स्वामीनारायण का, हो जा फॉलोअर हो गए यहाँ। बुद्ध कहते अपने दीप खुद बनो, आपके तो बुद्ध में गड़बड़ है। बाजार में हमने तो 25-50 दीप खोज रखे हैं। सो अपने दीप खुद बनो। आप कुछ नया करने आए हो, ये बासी माल कहां उठा के घूम रहे हो? अभी क्लियर हो गया? तो आपके टैलेंट की फील्ड में आपसे कुछ नया होगा, और जो नया होगा तो ही आप महान बनोगे, और मजा आएगा तो नया होगा। मजा आपको आता था, फिर बाहर के प्रेशर में भूल गए, आज शायद कंफ्यूज भी हो गए कि हमारा टैलेंट क्या है। तो वापस देखो कि जिस काम में मजा आ रहा है और उस काम में आपको नाम, इज्जत, शोहरत, धन की नहीं पड़ी है, वो आपकी फील्ड है। सिंपल। अब तो क्लियर है? ओके, बरोबर ना? और नया होगा। बाहर से क्यों सुन रहे हो? अभी अनपढ़ कबीर, अनपढ़ कालिदास, उनको पढ़ के क्या डिग्री मिल रही है? साहित्य की। साहित्य की डिग्री लेने के लिए भी अनपढ़ों को पढ़ रहे हो, वैज्ञानिक बनने के लिए सारे अनपढ़ों को पढ़ रहे हो, और अब नया करने की आदत चली गई है। एक पुराने ढर्रे से, जैसे एक भेड़ जा रही है, पीछे 100 भेड़ लग गई, फिर एक चींटी जा रही है, पीछे 100 चींटी लग गई, वो नहीं चलेगा। आप अलग हो, नया करो, मजा लो। काम करना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी मजा आना चाहिए, वो मरण नहीं होना चाहिए, तो ही आपसे कुछ अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। बॉटम लाइन क्लियर? आगे बढ़े, है ना? आज सवाल जवाब में मैं कम उलझूंगा। अभी कौन है जो ये कर सकता है? बोलो, कौन इंप्लीमेंट कर सकता है? चिंता नहीं करने की, कम मिले ज्यादा मिले, मजा आ रहा है ना। एक मूर्ख 20 साल कमाता है, फिर फ्लैट मिलता है, फिर बोलता है मजा आया 10 दिन, डायरेक्ट मजा आ रहा है। बस मजे को पकड़ लो, और मजे में काम क्वालिटी होगा, और वो क्वालिटी काम ही आपको पहुंचा देगा। बरोबर है? तो ये लोग मजा ले रहे थे, ये लोग मजा ले रहे थे, इसलिए आगे बढ़ गए। टैलेंट आंख कान बुद्धि से नहीं सोचा, टैलेंट भीतर से पकड़ा और चल पड़े। क्लियर? क्लियर। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब इनकी लाइफ का दूसरा गुण पकड़ो, फोकस। कैसा फोकस? ये सारी लाइफ पढ़ लो। ये तो मैंने 4 बताई, 400 पढ़ लो। फोकस। एडिसन ने विज्ञान पकड़ा, फोकस। फोकस। डिज्नी ने ड्राइंग पकड़ी, फोकस। राइट ब्रदर्स ने सामान्य जीवन जीना पकड़ा, फोकस। फोकस का जादू समझो। उसने तो कैरियर भी नहीं पकड़ा, फोकस का जादू बता रहा हूं मैं, फोकस। हेलन ने फोकस, महान फोकस कि सीखना ही है बस। हेलन की लाइफ अलग करते हैं हम, उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि डिफरेंट लाइफ है। बाकी 3 लाइफ पर हम आते हैं। अब फोकस कैसा? कि करना ड्राइंग है, करना विज्ञान है, और परिस्थिति क्या है? पैसे ही नहीं है। ड्राइंग की किताब लाने के लिए पैसे नहीं है डिज्नी के पास। इतना बुरा तो कोई नहीं फंसा है। सवाल तो बहुत पूछते हैं। तो क्या करना पड़ रहा? फोकस देखो कि घर भी चलाना है, फोकस। अंडे बेचो, अखबार बेचो, 2 टाइम बेचो। एडिसन 18 घंटे ट्रेन में जा रहा है, घर भी चला रहा है, सामान भी इकट्ठा कर रहा है, और फिर वापस ड्राइंग, फिर वापस प्रयोग। कैसा फोकस? अब यहां तो डायरेक्ट करने को मिल रहा है तो फोकस नहीं है।
क्या करना है किसी से बोलो, आजकल के बच्चों को, बस मेरे को तो है ना ये बनना है, अच्छा चल छूट, 2 महीने बाद देखो कर ही नहीं पा रहा वो। अरे जो बनना है वो नहीं कर पा रहा है। कोई ये भी नहीं कह रहा कि सुबह अंडे बेच, शाम को अखबार बेच, फिर भी फोकस नहीं है। फोकस मतलब क्या हुआ बताओ कोई, फोकस का रिवर्स इफेक्ट क्या हुआ बता, एक ही शब्द में, शब्द 2। फोकस मतलब वो जहां आपकी प्रतिभा उसका नहीं अर्थ लगी। क्या हुआ, मेरे को डे टू डे लाइफ में समझना है कि व्हाट इज फोकस, तो उसका रिवर्स इफेक्ट क्या हुआ। फोकस मतलब ये कि उसके साथ मैं एक हो गया, ठीक है, वो तो हो वही गया, वही वही हो रहा गया। और उस पे पूरा डूब गया मैं। रिवर्स इफेक्ट मतलब सोचो सोचो, साइकोलॉजी है ये। देखो साइकोलॉजी सीखे बगैर आपको कोई चीज आसानी से समझ में नहीं आएगी। रिवर्स इफेक्ट क्या हुआ इसका। हाँ, एक ही चीज दिखना सामने, जिसको 10 चीज दिख रही है वो फोकस नहीं है, जिसको एक ही चीज दिख रही है वो फोकस है। वो तो बराबर है। हाँ बोल। सर डिस्ट्रैक्शन, मुझे लग रहा है मेरा जनरेशन जो है पूरा वो बहुत जगह पे डिस्ट्रैक्टेड है, ये फेसबुक नहीं, वो बराबर, वगैरह सारी वो तो चीजें। हाँ वो तो बराबर है। Zero deviation. यस, देखो फोकस मतलब जीरो डेविएशन। अभी 2 चीजें, साइकोलॉजी में क्या होता है, 2 तरफा वार होता है। अभी फोकस कहां पर है, यहां पर है, समझ लेना, साइकोलॉजी समझना चाहते हो ना, फोकस यहां पर है। अभी फोकस कहूंगा ना तो आपकी समझ में बहुत कम आएगा, बरोबर है। वही समस्या अर्जुन की थी, समस्या सबकी एक जैसी है। अर्जुन कह रहे हैं फोकस कर, और कैसे, तो कृष्ण बता रहे कि ऐसे फोकस करो, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। अब फोकस करना है, मुझे फोकस करना है कि भाई मेरा जीवन बोलना और लिखना है, फोकस, बात समाप्त हो गई। मैंने तो 30 साल हो गए कुछ पढ़ा नहीं है, पहले भी कुछ पढ़ा नहीं है, और पढ़ना उतना ही पड़ता है मुझे, कितना कि जितना वो दूसरों को पकड़ने के लिए, वरना मुझे क्या लेना देना कौन टीका लगाता है ना कौन नंगा घूमता है, बट वो भी समझाने के लिए। अगर मुझे एडिसन आइंस्टाइन पढ़ना है तो वो भी समझाने के लिए। तो प्रकृति की लीला बहुत अपरंपार है, महान शक्तियों से भरी हुई है, और मजा है, फोकस है, बात खत्म हो गई। अब फोकस का मतलब ये हुआ कि आपको बाहर से समझना पड़ेगा, भीतर से नहीं समझोगे, क्योंकि आदत गलत है, पुरानी है। तो फोकस जा कहां रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, क्योंकि बार बार डेविएशन कर रहे हो, डेविएट हो रहे हो। इसलिए फोकस पे ध्यान मत दो, ये जरा ऊंचा शब्द है, छोड़ो उसको। यदि आप डेविएट नहीं होगे तो क्या बच जाएगा, तो फोकस पे ध्यान मत दो अभी कि डेविएट नहीं होना है। ये सब महान डेविएट नहीं हुए, है ना, कि एडिसन ने कभी ये नहीं सोचा कि यार ये वैज्ञानिक मैं कैसे बनूंगा, और अनपढ़ आदमी हूं, और विज्ञान के लिए कितना पैसा चाहिए, और क्या मेरा फ्यूचर है। कभी सोचा यार वैज्ञानिक बनना है तो चलो स्कूल में चले जाऊं, पढ़ने चले जाऊं, डिग्री ले लूं, कभी सोचा, डेविएट हुआ वो। कभी ये सोचा यार कि छोड़ो ये झंझट पानी, कुछ बड़ा धंधा करें, हैं? कभी किससे पूछा दुनिया में काय में कमाई है, कभी पूछा धर्म क्या होता है, कभी कहीं। क्यों डेविएट होना चाहते हो आप, डेविएशन ही तो पाप है। कृष्ण क्या कह रहे हैं, सामने युद्ध है, तू योद्धा है, ये मरने आए हैं, तू मारने आया है, कौन मरेगा कौन मारेगा ये देखा जाएगा, लग जा। डेविएशन अलाउड ही नहीं है। कहां का डेविएशन, डेविएशन अधर्म है, युद्ध अधर्म थोड़ी ही है। अर्जुन मार रहा है, अर्जुन भाग रहा था, अहिंसा को उपलब्ध हो रहा था, ओ अहिंसा, और अर्जुन समझेंगे या ये मूर्ख लोग समझेंगे कोई। कृष्ण ने पकड़ लिया। अब अर्जुन किसको मार रहा था, सामने वो मरने ही आए थे, पकड़ पकड़ के लाया था क्या, अर्जुन इनविटेशन दिया था क्या, किसको मार रहा था किसको मार रहा था, जो मरने आया उसी को मार रहा था ना, जो लड़ने आए उन्हीं से लड़ रहा था। कहां की हिंसा हो गई, कहां से कृष्ण ने पकड़ के लाया, तू भी लड़ने आया ये भी लड़ने आया, बात समाप्त। तो डेविएशन नहीं, और इतना आसान नहीं है। यहां से निकलोगे नीचे कोई बोलेगा आजकल तो है ना इस धंधे में बड़ी कमाई है, क्या बात कर रहा है, छोड़ो पेंटिंग, लग जाओ वहां। माँ बाप कुछ बोल देंगे, फिर कुंडली दिखा देंगे,
कुंडली में लिखा होगा तो पेंटर बन ही नहीं सकता है। उनका क्या है, 7.5 ही हावी है तेरे पे, लो लग गए काम पे, बच ही नहीं सकते, जीवन की जरूरत है। लो एडिसन सड़क पे सो रहा है, 10-10 दिन तक नहा नहीं पा रहा है, सड़क पे कौन नहलाएगा, एक ही कपड़े में लेटा है, फिर भी डेविएट थोड़ी हो रहा है। क्यों डेविएट होने का है, क्या तकलीफ है, क्या तकलीफ हो गई? यदि मेरा फोकस है तो डेविएशन नहीं है, और इतना फोकस है कि मुझे दिख ही नहीं रहा है कि मैं सड़क पे सो रहा हूं, कष्ट में हूं, या आपको दिख रहा है मैं अंडे बेच रहा हूं। अरे आपको दिख रहा है यार, मैंने तो पूरी जिंदगी गुजारी है, और कोई हालात किसी के अलग नहीं होते हैं। सारे दिन मस्ती में, आहा इतना, ओ जितना कष्ट उतना आनंद है। आपको कष्ट दिख रहा है ना, क्योंकि आपका फोकस नहीं है। उसी युद्ध के मैदान में कृष्ण भी खड़े हैं, तो वो क्यों मस्ती में? क्योंकि फोकस है। फोकस का जादू तो समझो। यहां वहां डेविएट हो तो 1000 लफड़े हैं। सो डेविएशन, पहले तो कैरियर सिलेक्शन, फिर फोकस। अब कैरियर सिलेक्शन भी डिफिकल्ट है, ये तो समझ में आ रहा है। डिज्नी का कैसा कैरियर सिलेक्शन? ऐसा थोड़ी है कि एनिमेशन कंपनी खोली उत्साह में बालक ने, और कर्जे में डूब गए, मांगने वालों की भीड़ बढ़ गई, तो बोले धंधा चेंज कर दूं। अरे वो तो होता रहता है, ठीक है। फिर एनिमेशन, फिर ड्राइंग, बुरी तरह से खत्म हो गए तो बोले हॉलीवुड जाके ड्राइंग। अबे मेरे भाई समझना, यूपी के गांव में तेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, तो कंक्लूजन क्या निकाला डिज्नी ने? समझना, फोकस देखो कि मैं बॉम्बे के लायक हूं। अब गांव में नहीं पूछ रहा है कोई, वहां उनकी ड्राइंग नहीं चली, वहां उनका एनिमेशन नहीं चला, तो हॉलीवुड चले गए। ये थोड़ी सोचा कि वहां किसी को पहचानता नहीं, जेब में पैसे नहीं, और इतने बड़े बड़े स्टार है वहां, तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्या होगा मेरा? फोकस है, मजा है, जो होगा मजा लेंगे, उसमें क्या है। हमको लगता है कि मारने में मजा है। अरे प्रेम से खाओ, मार खाने में मजा है। प्रेम से खाओ जरा, बस एक सिखा दिया गया, मारने में मजा है, कुछ नहीं है, सब में मजा है। फोकस होगा, मेरे जीवन के मकसद की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, उससे ज्यादा आनंद क्या है? राह पकड़ ली और चल पड़ा, बस। कृष्ण यही तो कह रहे, तो चल पड़, कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर, चल पड़ा। ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, दाएं जाएगा, कभी जूते खाएगा, कभी जूते मारेगा, कभी भूखा मरेगा, कभी 56 भोग खाएगा। ये तो सब जीवन में होता रहेगा, बाहर की दुनिया है, सब कुछ होता रहेगा। तू चला चल, तू चला ही चल, बस रुके ही मत। और ऐसा जीवन जीने वाले को इतना मजा आ गया है कि उसको कुछ पाने की जरूरत ही नहीं है। ये पाने खोने की भाषा भी आप कहां से ढूंढ लाए? कौन सा एडिसन को वैज्ञानिक बनना है, कौन सा डिज्नी को महान बनना है? उनको मजे लेना है, बस यही करना है, बहुत मजा आ रहा है, यही करना है, बहुत मजा आ रहा है, यही करना है, बहुत मजा आ रहा है। और करते चले जा रहे, करते चले जा रहे, करते चले जा रहे, क्योंकि यहां खेल चल रहा है, यहां खेल चल रहा है, मजा ही मजा है। और इस परिस्थिति में तो आना पड़ेगा, और बाहर की दुनिया आने नहीं देगी। तो फोकस क्लियर हो गया। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। फोकस यानी जीरो डेविएशन। अब बोलो, कौन बिना डेविएशन के राह पकड़ के ठक करके चल सकता है? ऊपर नीचे आगे पीछे कष्ट होए, वो कष्ट नहीं है, चल सकते हो, वेरी गुड। और कष्ट होए, उसको कष्ट मानोगे तो नहीं चल पाओगे। जितना कष्ट उतना मजा। असफलता में भी मजा है। एडिसन ने जब बल्ब खोजने की कोशिश करी तो पहले तो सब जने बोले कि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बल्ब कौन सा जलेगा फिलामेंट से। और कितनी बार फेल हुए, 6500 ट्राई करने के बाद, यानी 6500 टाइम से ऊपर टाइम फेल हुए प्रयोगों में। लेकिन बल्ब तो बनाना है, बल्ब तो बनाना है। तो हर फेलियर के बाद एडिसन बोले कि चलो एक पता चला,
कि इस फिलामेंट से बल्ब नहीं बनेगा, हम तो एक कदम आगे बढ़ गए। आप सोच लो पीछे हट गए, ये पेंटिंग नहीं चलेगी, हम आगे बढ़ गए, दूसरी, तीसरी, चौथी, चलेगा। और फिर जो चल पड़ते हैं ना, समझ लेना, चल पड़ने का अर्थ समझ लेना, यदि बाहर की ऊंच नीच से घबरा रहे हो, आंख कान चालू है, तब तो आजू बाजू वाले काम पे लगा देंगे, माँ बाप गुरु सब काम पे लगा देंगे, डेविएशन दे ही देंगे। भीतर कष्ट नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन। फोकस का अर्थ है भीतर कष्ट नहीं हो रहा है। दूसरी कंडीशन, मुझे कोई अर्जेंसी नहीं है। जो फोकस है ना, उनको मजा इतना है कि अर्जेंसी नहीं है, क्या जल्दी है, आज के आज फेल जाए, आज के आज छा जाए, ये हो जाए, अरे छोड़ो, छाना ही नहीं। अपने जमाने में कबीर क्राइस्ट को कौन पूछ रहा था? कितना मजा लेके गए। हाँ, आज देखो, अपने जमाने में कौन पूछ रहा है? मत पूछो, मजा आ रहा है बस। कबीर को दोहे कहने मजा आया, वो मजा लेके चले गए। सुनने वालों को आज समझ में आई बात, तो आज मजा आ रहा है। क्या फर्क पड़ गया कबीर को? फिर वो भी अर्जेंसी, नहीं 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 नहीं, बड़ी सफलता तो चाहिए, फोटो चाहिए, अवार्ड चाहिए, अवार्ड वाले। इतनी आसान नहीं है फोकस करना। ये सब भीतर आया तो गए, परमात्मा से टूट गए, खटाक खिशुंग। फिर अपने मुंह जैसी पेंटिंग बनेगी, अपने आंख जैसा, थोबड़े जैसा, फिर वो बनेगा म्यूजिक। मजा आ रहा है, मतलब मजा आ रहा है यार, बहुत मजा आया आज। क्या हुआ? वो घोड़े का कान बना रहा था, थोड़ा लंबा हो गया। अच्छा, आजकल चल पड़ती है ऐसी पेंटिंग की। टेंशन भी नहीं है अब तो। आज के जमाने में टेंशन ही नहीं है। पहले तो क्या था, क्लास संगीत बनाना पड़ेगा, है ना, एकदम क्लास पोएट्री लिखनी पड़ेगी, है ना। आज तो यूपी बिहार खरीद लो तो भी चल जाता है। कुछ भी लिख दो। कहाँ है पागलों की दुनिया। अब तो कलाकारों को डरने की भी जरूरत नहीं है। कुछ भी कर लो, चल जाता है, कुछ भी। लेकिन अब क्लियर हो गया फोकस। हाँ, पक्का कर पाओगे इतने जने फोकस? टैलेंट की फील्ड में? तो लाइफ में कष्ट बचा क्या? बोलो, बचा नहीं। यार, बाहर की तरफ झांको ही मत, जीवन अच्छा है। जो मैं कह रहा हूं, महान बनना आसान है। और महान बनना जरूरी है क्या? मजे में रहना जरूरी है बस। मजे में रहोगे तो प्रकृति से कांटेक्ट की संभावना बनी रहेगी, प्रकृति से कांटेक्ट बना रहेगा। कष्ट है, कृष्ण की पूरी गीता का सार एक ही है, अर्जुन तेरी सारी बकवास में मुझे कोई रस नहीं है। तू मेरे रथ के पीछे बैठा है और कष्ट में है, मतलब तू पापी और झूठा है। बात समाप्त। क्लियर? कष्ट में है मतलब हम गलत हैं और हैं। एक महाज्ञानी हुए थे दादा भगवान, और एक ही वाक्य बोल के गए थे कि भोगवे एनी भूल। तो जो भुगत रहा है ना, गलती सिर्फ उसकी 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 उसकी। मैटर एंड। अब ऐसा ऐसा विज्ञान लोग बाग देके गए हैं, तो फिर उनके पास कौन जाएगा? नहीं 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 नहीं, देखो आप कुंडली के कारण होगा। नहीं नहीं नहीं, वो हमारी माँ है ना, जरा ऐसी है। मेरी बीबी को तुम नहीं जानते दादा भगवान, गलत कह रहे हो। भोगवे उसकी गलती नहीं, जो भुगत रहा उसकी गलती नहीं, बीबी का लफड़ा है। वो मेरे पास धन नहीं है ना यार। अरे तो नहीं जाओगे आप, और जाओगे ना तो भी सिद्धांत को छोड़ के जाओगे। जैसे साईं बाबा के पास जाते हैं ना, श्रद्धा सबूरी, बोले नहीं अर्जेंसी है, खुद दे देते हैं। अरे साईं बाबा ने क्या दुकान खोल रखी है क्या? हैं, रिश्वतखोर है क्या कि वहां को डालोगे तो अर्जेंट, सबूरी से बाहर, श्रद्धा की जरूरत नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है कितना पाप करें लोग बाग? श्रद्धा सबूरी वाले क्या रिश्वत देके कह रहे थोड़ी अर्जेंसी, थोड़ी श्रद्धा कम हो तो भी चला लो ना यार। ले दे के सबको ले दे के सल्टाना है यहाँ। तो दादा भगवान के शिष्यों को भी देखते हैं, सबको, मैंने सबको देखा है पूरी आइटम वैसी की वैसी। ये कम्युनिटी ऐसी है, झूठी 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 और झूठी, भीतर कुछ भी नहीं। लेकिन आप भुगत रहे हो, ये आपका पाप है, उस पाप को बंद कर दो, कष्ट खत्म।
बस। तो कष्ट होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ये भी गीता का सार है। अभी हम गीता पे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कृष्ण और गीता का चक्कर ही ऐसा है। वो आते ना, ऐसा लगता है वही शुरू कर दो, बस सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, भूल जाओ। फिर वापस आना पड़ता है, नहीं 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 अभी ये। अच्छा, मैंने पूछा भी था, किसी ने साथ नहीं दिया। तो मैंने बोला चलो भाई अपना अपना कह दो, ये गुरुजी ने सबसे ज्यादा। तो नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। गीता का अपना मजा है, इसका अपना मजा है। ये इंपॉर्टेंट है हालांकि, क्योंकि मेरी भाषा में डे टू डे साइंस में समझ में आता है। तो ये क्लियर हो गया। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अभी जो मैंने बात कही, थोड़ा सा समझना, उसी बात को मैं दूसरे तरीके से आपको पूछना चाहता हूं। एक तो मैंने कहा कि फोकस मतलब क्या, तो हमें तो समझना कि हर चीज की परिभाषा को समझाने के लिए उसके तीनों पहलू देखना पड़ते हैं, क्योंकि 3 जगह पर मनुष्य है। एक वो है जो नेचर के पास है, एक वो है जो बच्चे के मन के पास है, और एक ऊपर है। और परमानेंट स्थिति नहीं है। अचानक ही कई बार मैं देखता हूं कि जो यहां पर है वो फट से कुछ सेकंड के लिए यहां चले जाते हैं। वो कला भी मैं आपको बताऊंगा पहचानने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई यहां नहीं जा रहा है, नहीं पहचानता। आपको बात क्यों समझ में आती है? क्योंकि आपके भीतर ऐसा कुछ है, और मैं उसको घुमा घुमा के आपको रियलाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं। याद करो कभी ऐसा हुआ था, याद करो बगैर देखे देखा था, याद करो बगैर सुने सुना था, याद करो कि अचानक एक दिन रात को आया, यार मां की चिंता हो रही है, और दूसरे दिन मां बीमार हुई है। जरा देखो, याद करो, जीवन में बहुत कुछ बिन देखे बिन सोचे हुआ है, होता है। ऐसा नहीं है कि कला भूल गए हो, तुम लोग पापी नहीं हो। पापी वो है, उनको ये सब बातें समझ में नहीं आएगी, उनके लिए है भी नहीं। समझ ले तो अच्छा है। सो फोकस मतलब डेविएशन नहीं, ये तो क्लियर हो गया। अब फोकस आप कब कर पाओगे? वो कौन सा अवगुण है जो आपको फोकस करने पर रोक रहा है? बताओ। एक ही अवगुण है। थोड़ा साइकोलॉजी समझो, क्योंकि शब्द फोकस कहने से काम नहीं चलेगा। मेरे को अलग अलग तरीके से आपको प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा कि फोकस मतलब डेविएशन नहीं। फिर फोकस करने से रोक कौन रहा है? एक ही अवगुण है। सर मुझे लगता है कि अपनी ये जिद जो होती है, जिद और ये अनकंडीशनड माइंड जो है, कंडीशन माइंड है, वो बराबर। वो नहीं, मैं साइकोलॉजिकल पूछ रहा हूं। यानी कि इस सिस्टम की कौन सी ऐसी चीज है सिस्टम की जो आपको रोक रही है? नहीं, बुद्धि तो ठीक है, बुद्धि क्या होता है सबको मालूम है। थोड़ा सोचो यार, आपका जीवन है। अरे यार, मैं 500-600 घंटे समझा चुका हूं, अब जवाब बाहर आना का चाहिए। जगत, हाँ? बाहर का जगत है जो वो रोक रहा है। बाहर का जगत तो बाहर है, सिस्टम में क्या है जो रोक रहा है? सिस्टम में जो अपन जो बॉर्डर लाइन क्रॉस करके ऊपर चले गए हैं, वो रोक रहा है। वो चले गए, वो नहीं। देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ, बोल, कोशिश कर, आखिरी तो मैं समझाता हूँ। सर जो हमारी सिस्टम है ना, उसमें कंफ्यूजन है। नहीं, देखो मैं बताता हूँ, थोड़ा समझना, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग समझे, खास करके यंगस्टर, कि फोकस 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 शब्द तो बहुत सुन लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। फोकस से रोक कौन रहा है? आपकी कौन सी गंदी आदत आपको रोक रही है? अर्जुन युद्ध के मैदान में था, पूरा फोकस करके था, बोला क्या? बोला कि रथ खड़ा करो, मैं देखूं कौन आया है और किससे निपटना है। कितना फोकस था ना? फिर फोकस चला गया, क्यों? क्योंकि डेविएट हो गया, है ना, कि शास्त्र, समाज, भाई, बंधु, पाप, हिंसा, जीत हार, तो डेविएट हो गया। एक चीज समझ में आ गई। दूसरी बात, अब मैं कह रहा हूं वो डेविएट क्यों हुआ, इसका साइकोलॉजिकल कारण समझो। यहां की चीज का असर यहां पर हो रहा है, घटना यहां घट रही है, असर यहां पर हो रहा है। और जब तक बाहर की दुनिया से आपका भीतर कनेक्शन होगा, आप फोकस नहीं कर पाओगे, और यह खतरनाक है। फोकस शब्द सुन लेते हैं, हाथ खड़ा कर लेते हैं, है ना। अब जो युद्ध बाहर था वो अर्जुन के भीतर घुस गया, अब अर्जुन फोकस करे कैसे?
अभी एडिसन, बाहर तकलीफ है, खाने के लाले हैं, सड़क पे सो रहा है, ये कहां है? वो भीतर नहीं घुस रहा है, वो फोकस कर पा रहा है। आ गई बात समझ में? तो फोकस कहने से नहीं होगा, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं, हर जगह से, बड़ी गहराई से, कि देखो फोकस कैसे करोगे। बाहर कुछ हुआ और भीतर घटा तो फोकस हटा। क्लियर, समझ में आ गई? अब फोकस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, है ना? जब डेविएशन बोला तो थोड़ा आसान लग रहा होगा। फिर मैं तीसरा पॉइंट लेके आया, जब इन दोनों को जीत जाओगे तो काम हो जाएगा। अब डेविएट क्यों हो रहे हो? इस कारण से कि बाहर की चीज भीतर इफेक्ट कर रही है, इसलिए डेविएट हो रहे हो। ये मूल है सिस्टम। क्लियर? यस। देखो, इतनी गहरी साइकोलॉजी और इतनी गहरी बातें जो मैं आपको कह रहा हूं, ये भी हिस्ट्री है। सो फोकस शब्दों को हमने तीनों तरफ से पकड़ लिया। अब तो फोकस क्या, उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है। हो क्यों रहा है और उसको रोकोगे कैसे? तो तकलीफ बाहर है, एडिसन उसको नहीं मान रहा है कि भीतर है। वॉल्ट डिज्नी को तकलीफ बाहर है, कर्जा बाहर है, असफलता बाहर है, कार्टूनिस्ट की नौकरी नहीं मिल रही है, वो बाहर है। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं, वो बाहर है। भीतर नहीं है वो सब चीजें। भीतर आएगी तो फिर आप ड्राइंग छोड़ के कब से कहीं के कहीं चले जाओगे। फिर हम बैठेंगे, फिर पूछेंगे कि यार सफलता क्यों नहीं मिल रही? अरे मिलती ना, लगे रहता, डिविएट हो गया, घबरा गया। क्यों घबरा गए? कबीर के पास भी खाने को नहीं था, जुलाए थे, इतना भी नहीं कमा पाते थे कि घर में 2 टाइम खाना बने। छोटा सा बच्चा था कमाल, वो पूछता था पापा रोज घर में दाल बन रही है, सब्जी क्यों नहीं बनती? कभी तो खिलाओ, सब्जी क्या होती? पकवान की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अब दोहे में तो कमाई होती नहीं है, तो कभी डेविएट थोड़ी हो गए कि चलो बिजनेस चेंज करते हैं। बिजनेस चेंज करते तो दोहे भी चले जाते। समझ लेना, प्रकृति का डायरेक्ट कनेक्शन है, मजा ही है। और कमाल, महाज्ञानी हुआ। कबीर की पत्नी लुई महाज्ञानी हुई। क्या परिवार, क्या जीवन और क्या जिंदगी। तो आप बाहर से मत देखो, महान बनना है तो बाहर की दुनिया अलग है, मेरी दुनिया बड़ी मस्त है। आहा आहा, इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है। बच्चे को देखो, बच्चे को देखो, बच्चे को देखो। बाहर क्या है? न धर्म है, न ध्यान है, न समाज है, न ज्ञान है, न डिग्री है। बाहर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन कितना मजे में है। और है क्या बेचारे के पास? एक छोटा सा खिलौना है। क्या है उसके पास? बट मजे में है। बस वहीं से बढ़ना था, वो तो नहीं बढ़ पाए। वरना उसी मजे को पकड़ के बढ़ जाते तो खेल ही खेल में डिज्नीलैंड बनते हैं। कोई कष्ट उठाना, टेंशन पाना, ये कहां से वो सीख लाए? और कष्ट उठा के क्या किसने पा लिया? और जीवन का नियम समझो, जो चीज कष्ट से आएगी, अभी गीता शुरू हो जाऊंगा मैं, बार बार गीता में सारे नियम है। जो चीज कष्ट से आएगी वो सिवाय कष्ट के और कुछ नहीं देगी, यानी डबल नुकसान। और सबको डबल नुकसान हो रहा है। पाने का कष्ट और आने के बाद वो चीज परेशान कर रही है, उसका कष्ट। मजा ही नहीं देगी। अभी कैसे मजा देगी? मैं 15 साल मेहनत करूं और एक फ्लैट खरीदूंगा तो कितना मजा देगी? जब फ्लैट में जाऊंगा तो लगेगा यार 15 साल बिगाड़ने जैसे नहीं थे इसके लिए। तब आप फंसते हो, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती, वो भाव भीतर से आता है कि यार इसके लिए 15 साल। तो 15 दिन 20 दिन कब तक? जब तक लोगों को बुला बुला के दिखाते हैं, देखो आप, देखो आप। फिर उसमें भी 2-4 जने कहते हैं ऐसा हो गया काम से। सो कष्ट से नहीं, आपको बैलेंस करते सिखाऊंगा मैं। लेकिन अभी समझो कि जो बड़े कष्ट से आएगा वो बड़ा कष्ट देगा। अब तो सब कुछ दिक्कत है तो थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा, है ना? लेकिन जो मैं कह रहा हूं, एक साइड ये है, एक साइड ये है, और अपने को खोजो कि आप कहां तक एडजस्ट करके बढ़ सकते हो। बस कहां तक एडजस्ट करके बढ़ सकते हो। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है।
थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मजा आएगा, महान काम होगा, फट से काम हो जाएगा। डन? यस। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले आज कैरियर और बिजनेस पे चर्चा करेंगे, फिर कल से वापस हम दूसरी बात करेंगे। डन ना? यंगस्टर्स को फायदा होगा, इससे उठाओगे ना? दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।